What if I'm a believer but I'm not able to share my faith with my unconverted family and friends? और यदि मैं एक विश्वासी हूँ But I और have not told my parents about it because they are not believers. यदि मैं एक विश्वासी हूँ लेकिन मेरे विश्वास के बारे में मैंने मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदारों को नहीं बताया है, How should I approach them? तो ऐसे में मैं उनको इस बारे में कैसे बर्ताव करूँ? I think you must approach your parents first of all with a lot of respect. और मैं ये सोचता हूँ कि सबसे पहले तुम अपने माता पिता के साथ बहुत ही आदर के साथ पेश आओ And a lot of gratitude for what they have done for you. और आप तुम्हारे लिए जो कुछ भी तुम्हारे माता पिता ने किया उसके प्रति तुम्हें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। You know, and in India, we are not used to appreciating our parents sufficiently. और हमारे देश भारत में खास करके हमारे माता पिता जो हमने किया है उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। I think nowadays it's true all over the world. और लेकिन आजकल तो सारे जगत में ये बात But सच है। it's very rare for people to give thanks to somebody for what they've done for them. और ये बहुत ही कम होता है कि लोग जो है जिन्हें उन्हें कोई किसी ने अच्छा किया है भला किया है उसे जाकर वो धन्यवाद देते हैं। Jesus said, even if somebody gives a cup of cold water to one of my disciples, I'll say thank you to that person. और यीशु ने कहा कि यदि किसी ने मेरे शिष्यों में से एक ठंडे पानी का कप पिलाया तो भी मैं उनको जाके धन्यवाद If you कहूंगा। want to be like Jesus, start here. और यदि आप यीशु के समान बनना चाहते हो तो यहाँ से शुरू करो। Learn to be thankful to people who have done the smallest little thing for you, like a cup of water. और आपके लिए सबसे छोटी से छोटी बात जैसे एक ठंडा पानी का कप जो आपको देते हैं लोगों ने किया है तो तुम्हें धन्यवाद देना है। Think of people who have done much more than that for you. तो सोचो उनके बारे में जो इससे कई गुना अधिक तुम्हारे लिए किए Think हैं। how much your parents did for you. तुम सोचो कितना अधिक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए From किया है। childhood, बचपन से लेकर they cared for you. तुम्हें उन्होंने संभाला, Provided for you. तुम्हें सारी बातों को दी। When you were sick, they took you to the hospital. और तब जब तुम बीमार थे तुम्हें अस्पताल ले गया जा गया। Educated you. तुम्हें पढ़ाया लिखाया। Did so many things for you. और कितने सारे कामों को तुम्हारे लिए किया। That doesn't mean you have to follow their religion. इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उनके धर्म का पीछा करना है। But it means you must be thankful to them. इसका मतलब ये कि तुम्हें उनके प्रति धन्यवाद से And रहना you है। must express that thankfulness. और वो जो कृतज्ञता है तुम्हें व्यक्त करना And है। I say if you are too shy to express it in words, write it down. और यदि आपको कहने में उस कृतज्ञता को कहने में आपको दिक्कत होती है तो उसे लिख दो। One of the things I have taught is greet your parents on their birthday every year. और एक चीज जो हमेशा मैंने सिखाया है कि तुम्हारे माता पिता का जो जन्मदिन है हर साल तुम जाकर उन्हें उसे मिलो और ग्रीट करो। Just a little note, 2-3 lines. और एक छोटा सा एक नोट सिर्फ 2-3 वाक्य से। You don't need an expensive 25 rupee birthday card. Just a piece of paper is enough. और एक बहुत ही महंगा 25 रुपए का कार्ड लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कागज में आप लिख दोगे तो भी काफी है। Happy birthday, Daddy. I'm so thankful for you. और वहाँ पे लिखे कि जन्मदिन मुबारक पिताजी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। Or to your mother. या आपके माँ के लिए। Have you ever done it? क्या आपने ऐसा कभी किया है? Start this year. इस साल से शुरू करो। They may get a shock. What happened to my? वो शायद एक बहुत चकित हो जाएंगे, क्या हो गया अचानक मेरे बच्चे को। That's a good type of shock for them to get. और उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक चकित रहना So होगा। how shall you tell your faith to your parents? फिर तुम्हारी विश्वास तुम किस तरह से उन्हें बता पाओगे? Start by appreciating and thanking them for all that they did for you. और तुम इस बात से शुरू करो कि जो सारे बातों को उन्होंने तुम्हारे लिए किया उसको तुम सराहने को शुरू करो। And then tell them. और फिर तुम उन्हें बताओ। I know you want me to be happy in my life. मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में खुश रहूं। I have finally found it. लेकिन आखिर में मैं उस आनंद को मैंने पा लिया है। Not in the Christian religion. मैं एक मसीह धर्म में से नहीं पाया। Not in a church. कलीसिया में नहीं। But in the person of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह के उस व्यक्तित्व में मैंने इसे पाया है। So say, Dad, Mom, don't think I'm a Christian like all the crooked thieves you met as Christians in your life. इसलिए तुम कहना माता पिता हम जो बाकी के जो अन्य जो मसीह लोग हैं उनके समान का ये धर्म नहीं है। I found Jesus Christ. मैं यीशु को पा लिया है।
That's made me a better person, it's brought peace in my mind. और इसने मुझे बेहतर व्यक्ति बना दिया है, मेरे मन में शांति ले आया है। When they want to suggest some other person for you to marry, और जब वो किसी और व्यक्ति को तुम्हारे लिए शादी के लिए ले आते you हैं, ask them, say, Daddy, Mommy, do you think I'll be happy with somebody who's not going the same way as I'm going? और तब उन्हें तुम पूछना कि क्या माता पिता आप सोचते हो क्या जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ इस व्यक्ति से शादी करके क्या मैं खुश रहूंगा? Don't you want me to be unhappy just to marry somebody in the same religion and I'm not happy with that person? क्या आप चाहते हो क्या जो धर्म में मैं नहीं विश्वास करती उस धर्म के व्यक्ति से शादी करके उनके साथ मैं क्या खुश रहूंगी? And you're worried about what your relatives will say? और फिर आप चिंता करते हो कि रिश्तेदार क्या कहेंगे? Say, Daddy, Mommy, are you more interested in pleasing your relatives or making me happy? और फिर आप पूछिए कि माता पिता क्या आपके रिश्तेदार को खुश करने से आपको ठीक लगता है या आपको मेरा खुशी ठीक लगता है? If you want me to be happy, let me marry somebody who has the same faith as I have. और यदि आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो आप मुझे अनुमति दे कि जो जिस धर्म में मैं हूं जो विश्वास में हूं उसी विश्वास से व्यक्ति से मैं शादी करूं। You know, when they want to shape iron in some way, they first melt it and then shape it. So that's what you got to do with your parents' heart. और आप जानते हैं कि जैसे लोगों को एक लोहे को एक आकार देना होता है तो जरूरी है कि पहले उसे पिघला दे, उसी तरह से अपने माता पिता के हृदय के साथ भी हमें करना है। So your hard-hearted parents melt their hearts and then you can shape it in whatever way they like. इसलिए तुम्हारे माता पिता के हृदय जो बहुत कठोर हो चुका है पहले उसे पिघला दे, फिर बाद में जो आकार देना है उसे हम दे सकते हैं। I'm not asking you to flatter them. I don't believe in flattery. और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन्हें झूठी प्रशंसा दो, मैं झूठी प्रशंसा में विश्वास नहीं Speak करता। the truth. सच्चाई की खोज You करो। really have to be thankful to your parents for many things. आपको सचमुच में दिल की गहराई से बहुत सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना है। But you have to say, Daddy, don't you agree that God is bigger than you? तो लेकिन आपको ये कहना है कि पिताजी क्या आप ये सहमत नहीं रहते हो कि परमेश्वर आपसे बढ़कर है? I'm trying to follow God. इसलिए मैं परमेश्वर के पीछे हो लेने की कोशिश कर रहा हूँ।